कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को ही। एक पार्ट हो गया था मे बी ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज वाला, उसके बाद न्यूट्रल में वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गया। उसके बाद आता है अपना सेकंड जो आता है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल भी होते हैं जिनमें वैकेंट है, जैसे PCl3 है, PCl5 है, कुछ कुछ याद भी कर लो आप, तो धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा। जिंक क्लोराइड है, ZnCl2 भी, इसमें भी ZnCl2 में, ये सारे के सारे क्या हैं, इसकी वजह से आए। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्डेड की वजह से, मल्टीपल बॉन्ड की वजह से, किसकी वजह से, मल्टीपल बॉन्ड। कैसे, मल्टीपल बॉन्ड विथ हेट्रो एटम, जैसे CO2। अब लिखने को तो अपन CO2 को ऐसे लिखते हैं, यहां देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। जब इलेक्ट्रॉन का एरो ऐसे मूव करेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है कॉल्वे रिएक्शन के अंदर, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। जब आप पढ़ोगे कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन फिनॉल की, तो वहां पर ये क्या होता है, CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है कॉल्वे रिएक्शन के अंदर। फिनॉल की जब CO2 के साथ आप रिएक्शन करते हो उसे कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं, वहां पर CO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे CCl2 डाइमर्टिमान अभिक्रिया में था, वैसे ही कॉल्वे स्मिथ में ये होता है। इसी प्रकार सिमिलर SO3 की स्ट्रक्चर होती है ये, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। रिमेम्बर करो, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो इससे क्या बन जाए, O- पॉजिटिव, सल्फर पे पॉजिटिव आ गया, सल्फर पे पॉजिटिव क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। ये काम होता है जब बेंजीन का सल्फोनेशन करते हो, इसका बेंजीन का सल्फोनेशन, तो वहां कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो ये सारे के सारे जहां पर मल्टीपल बॉन्ड हो, किसके साथ, हेट्रो एटम, और हेट्रो एटम भी क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरी बात, नेक्स्ट आता है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम भी कई बार किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूट्रल एटम, जैसे Br2, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे Br2 है। ये Br के बीच क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ। मॉलिक्यूल किससे मिलके बनेगा, एटम से, तो Br के बीच क्या बन गया, तो ये क्लियर, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, जब ये Br से बना तो ये Br से जो बॉन्ड बनता है तो ये कई बार टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, उसका बहुत ज्यादा नेट गेट में क्वेश्चन पूछते तो आप ज्यादा मत मानिए, आप इतना समझ लीजिए कि ये Br2 ब्रेक होकर के Br+ और Br- बनाता है। तो Br+ तो कौन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और Br- कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी आती है एलिमेंटल स्टेट में, जैसे फिफ्थ कैटेगरी में, ये थर्ड फोर्थ कैटेगरी थी, उसके बाद फिफ्थ एलिमेंटल स्टेट या एटॉमिक स्टेट में, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इससे कोई ऑक्सीजन एटम अगर कंबाइन होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बन जाती है, ओजोन गैस। आपसे वैसे यहीं तक पूछेंगे, इससे ज्यादा ये आपके सब काम के लिए। क्लियर, ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल कंपोनेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई। हाँ जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अब अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद
न्यूक्लियोफाइल्स की।